हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी के लिए मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ गाइस। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें हम कर रहे हैं अकाउंट्स की प्रेपरेशन, जो आपका आने वाला है पेपर। तो इस पेपर की बेटर वे से प्रेपरेशन हो सके तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस, आज ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो को शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले बात करते हैं कि जो सीबीएसई का सैंपल पेपर रिलीज हुआ है उसमें इस चैप्टर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पार्ट बी में ये क्वेश्चन आता है। तो पार्ट बी में यहाँ पे ये मैं आपके सामने सीबीएसई का सैंपल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। सैंपल पेपर में देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आया है पार्ट बी, बेसिकली पहले सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में जो पार्ट बी में है उसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी जो है उसमें 10 मार्क्स का टोटल आएगा। तो ये इंक्लूडेड कैश फ्लो स्टेटमेंट और ये यहाँ पे कंपैरेटिव एंड कॉमन स्टेटमेंट, दोनों को ये मिलाकर जो 10 मार्क्स बनते हैं, तो 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। तो बेसिकली इसमें तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का ये आएंगे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो गाइस, सैंपल पेपर की बात करें तो उसमें 2 मार्क्स का जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से आया है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से आया है। तो बच गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट, और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ में कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट में से आया है। मतलब दो क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस होगी, दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है। तो कहने का मतलब जो आपका ये जो चैप्टर है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस, तो इनमें से 4 जो टॉपिक्स हैं, 4 में से कोई 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आप एक पे फोकस कर सकते हैं, एक को बेटर वे से कर सकते हैं, कोई भी चॉइस होगी और दोनों में से एक करना है आपने। तो गाइस, यहाँ पे हम पहले डिस्कस करते हैं कि इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो टाइप ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, उसको समझ लेते हैं। तो ये मैं एक एक पहले कंसेप्ट बताऊंगा, फिर एक एग्जांपल, तो एक एक पार्ट में आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एनालिसिस वो किस तरह का होता है, उसके टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी जो होती है, बेसिकली वो समरी होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की। मतलब कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, उसकी बेसिकली एक रिपोर्ट होती है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसके टूल्स, तो उसके टूल्स कौन कौन से होते हैं, बेसिकली 4 वेरियस टाइप ऑफ टूल्स होते हैं, जिसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होती है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होती है, और रेशो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं। रेशो एनालिसिस बेसिकली आपके टर्म 1 में था। तो यहाँ पे 3 टाइप्स जो बच गई हैं टूल्स, जो 3 टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, वो इसमें आएंगे। उसमें आएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कंपैरेटिव स्टेटमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट के और प्रॉफिट एंड लॉस के, वो शेयर कर रहा हूं, और साथ में कुछ बेसिक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कॉमन साइज की आएगी, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन स्टेटमेंट होती क्या है। यस, कॉमन स्टेटमेंट, यहाँ जैसे मैंने डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर है। डेफिनेशन बेसिकली कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती क्या है, कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट दोनों के बारे में डिस्कस कर लें। तो डिस्कशन में सबसे पहले ये आपने माइंड में याद रखना है, ये टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के जो टूल्स हैं वो यहाँ पे इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती क्या है। तो बेसिकली कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। ये इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द 2 और मोर देन 2 ईयर्स ऑफ द फर्म होती है। इन सर्च ए मैनर इसको एनालिसिस किया जाता है, सो दैट कि हमें असेस कर सकें वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी। मतलब कहने का मतलब बिजनेस में कौन सा पार्ट वीक हो रहा है, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, उसको एनालिसिस किया जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट से। 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स में आपस में कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट का बेसिकली एनालिसिस जो किया जाता है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, इसलिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट का दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली यहां से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है कि टू नाउ द नेचर एंड द चेंजेस इन्फ्लुएंसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को कौन से नेचर मतलब कौन से चेंजेस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके नेचर के बारे में जानना। टू नाउ द वीकनेस एंड साउंडनेस ऑफ द लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइजेस जानने के लिए भी हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट करते हैं। जब फ्यूचर में प्लानिंग जो करना चाहते हैं उसके बारे में भी जानने के लिए हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट करते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती कितनी तरह की है, तो यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कंपैरेटिव स्टेटमेंट बेसिकली 2 टाइप्स होती है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट और दूसरी होती है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है गाइस, तो इसको समझ लेते हैं, फिर इसका फॉर्मेट पूरी तरह से डिस्कस करेंगे सो दैट आपको बेटर वे से समझ लग सके। तो गाइस सबसे पहले डेफिनेशन है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये इट शोज द ऑपरेटिंग रिजल्ट, बेसिकली ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड के लिए ये दिखाती है। क्या दिखाती है? ऑपरेटिंग रिजल्ट्स दिखाती है। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स मतलब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना हुआ उसके बारे में बताती है। सो दैट चेंजेस इन एब्सोल्यूट अमाउंट एंड परसेंटेज में बी नोन, मतलब हमें परसेंटेज या एब्सोल्यूट अमाउंट के बारे में पता चल सके कंपैरेटिव स्टेटमेंट के साथ। थोड़ा और बेटर से इसको जान लेते हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ, मैं अभी बता रहा हूं यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरी कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बेसिकली कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या बताती है? इट एनालिसिस ईच आइटम्स ऑफ द एसेट्स, लिक्विडिटी और लायबिलिटी जो होती है, इक्विटी होती है, उसको फॉर मोर देन 2 ईयर अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम इसको डिस्कस करते हैं। मतलब एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी जितनी भी होती है 2 और मोर देन 2 अकाउंटिंग पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या एनालिसिस उसमें कर सकते हैं, वो हमें बता लगता है किससे? कंपैरेटिव बैलेंस शीट से। तो गाइस सबसे पहले इनके फॉर्मेट देख लेते हैं। मैं 1 बाय 1 फॉर्मेट दिखाता हूं। सबसे पहले हम फॉर्मेट को स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मेट है दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे फॉर्मेट बना हुआ है। तो जो फर्स्ट कॉलम आएगा उसमें पर्टिकुलर्स आएगा, सेकंड कॉलम में नोट नंबर वगैरह होता है, थर्ड कॉलम जो आएगा प्रीवियस ईयर्स, मतलब जो बेस ईयर है, प्रीवियस ईयर है, उसके बारे में आएगा, उसकी डिटेल्स आएगी। फिर करंट ईयर की डिटेल्स आएगी, और जो थर्ड कॉलम बनाएंगे वो हम बनाएंगे एब्सोल्यूट चेंजेस। उसमें क्या आएगा? उसमें हम B-A आएगा, मतलब करंट के जो फिगर्स हैं उसमें से हम प्रीवियस ईयर के जो फिगर्स हैं वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास कॉलम C मिल जाएगा। फिर कॉलम D हमें फाइंड करना है। कॉलम D नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज। मतलब 2 कॉलम आपने क्रिएट करने, 2 कॉलम आपको एग्जाम में मिलेंगे, बने बनाए मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉलम आपके पास क्वेश्चंस होगा, और नेक्स्ट जो 2 कॉलम आप क्रिएट करेंगे वो होगा आपका आंसर। तो एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आपने फाइंड करना है। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा? एब्सोल्यूट चेंज जो आएगा वो करंट जो फिगर है, करंट ईयर के जो फिगर्स दी हुई हैं कॉलम में, जो B कॉलम मैंने बोला सेकंड यहाँ पे, उसमें से प्रीवियस ईयर की जो फिगर्स है वो माइनस करते जाएंगे, तो हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट जो परसेंटेज चेंज, गाइस परसेंटेज चेंज का फार्मूला सीधा है, जो C कॉलम आया है मतलब एब्सोल्यूट चेंज आया, जो थर्ड कॉलम आपने क्रिएट किया उसको आपने प्रीवियस ईयर से, बेस ईयर भी कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर से आपने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो वो परसेंटेज चेंज आएगा। करंट ईयर के चेंजेस से आपने डिवाइड नहीं करना, आपने प्रीवियस ईयर के चेंजेस से डिवाइड करके जो एब्सोल्यूट चेंजेस आए थे उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज चेंज आएगा। तो बेसिकली इसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट होती है, और इसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं ये मैं पर्टिकुलर में भी आपको दिखा देता हूं, सो दैट आपको बेटर वे से पता चल सके कि क्या क्या इसमें इंक्लूड। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट कॉलम की। जो फर्स्ट कॉलम मैंने आपके साथ यहाँ पे रखा है, फर्स्ट कॉलम जो पर्टिकुलर का होता है द आइटम ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स हैं वो फर्स्ट कॉलम में आती हैं, इसको पर्टिकुलर बोलते हैं। सेकंड कॉलम है प्रीवियस ईयर्स का डाटा होता है, यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स है जिसमें आइटम्स होती हैं जो भी हमने डिस्कस कर रहे हैं स्टेटमेंट की। सेकंड कॉलम बेसिकली वो फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स होता है इस कॉलम में,
और जो थर्ड कॉलम होता है उसमें करंट ईयर का डाटा होता है, उसमें करंट ईयर की फिगर्स वगैरह होती है। फोर्थ कॉलम मैंने बताया आपको एब्सोल्यूट चेंजेस आता है, वो करंट ईयर की फिगर्स माइनस प्रीवियस ईयर की फिगर्स आएगा। फिफ्थ कॉलम जो होता है वो परसेंटेज चेंज होता है, उसमें जो एब्सोल्यूट चेंज आया मतलब कॉलम थर्ड जो बना है डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर के जो चेंजेस हैं मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके कॉलम्स निकल के आएंगे। तो गाइज अगर बात करूं कॉलम में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट जो आपको डाटा मिलेगा, इसमें कम भी हो सकती है फिगर्स और ज्यादा भी हो सकती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट तो सेम मिलेंगी लेकिन कम हो सकती है। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस आपको मिलेगा, फिर मिले अदर, आपको अदर इनकम्स, फिर टोटल रेवेन्यूज वगैरह मिलेगा। अभी मैं आपको सम के फॉर्मेट के, अभी मैं जस्ट इस वीडियो में आपको फॉर्मेट समझा रहा हूं, फिर मैं आपको विद सम न्यूमेरिकल्स आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट जो कॉलम आता है एक्सपेंसेस आता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस इन द स्टॉक और चेंजेस इन द इन्वेंट्री एंड फिगर्स और स्टॉक इन द ट्रेड, एम्प्लॉयज बेनिफिट, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, फिर टोटल एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे, फिर प्रॉफिट बिफोर द टैक्सेस है, लेस इनकम टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस। ये सारे कॉलम्स इसमें आते हैं इसके फॉर्मेट में। तो गाइस जो दूसरा फॉर्मेट है दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट का, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में भी सेम इस तरह के कॉलम्स होते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं कौन कौन से कॉलम है। एक एक कॉलम को मैं आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट का जो कॉलम्स है आपके सामने स्क्रीन पर, मैं थोड़ा सा कैमरे को मूव कर देता हूं सो दैट आपके विजिबिलिटी बेटर वे से हो सके। यस, मैं सेंटर पे ले जाता हूं कैमरा को। यस, यहाँ पे कॉलम्स आपके सामने है गाइस, तो चेक कर सकते हैं। पहला जो कॉलम है वो है पर्टिकुलर का, और सेकंड कॉलम है नॉट नंबर, और थर्ड कॉलम है प्रीवियस ईयर्स का डाटा यहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और थर्ड जो कॉलम है उसमें आएगा करंट ईयर का डाटा। फिर जो थर्ड हमने क्रिएट करना है, पहले दो कॉलम, एक तो पर्टिकुलर आएगा, दूसरे दो कॉलम्स आपको मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो वो आपने इसमें देख लेना है, चेक कर लेना है क्या क्या इसमें कॉलम्स में है। तो करंट, एब्सोल्यूट और ये वैल्यूज आएंगी। आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट चेंजेस को क्रिएट करना है। एब्सोल्यूट चेंजेस कैसे आएगा, या अगेन यहाँ पे जो सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम आपको मिल जाएगा वो एब्सोल्यूट चेंजेस आएंगे, और परसेंटेज चेंजेस जो एब्सोल्यूट चेंजेस आएंगे डिवाइडेड बाय जो आपका जो प्रीवियस ईयर का डाटा होगा, प्रीवियस ईयर की जो फिगर्स होंगी उसमें से आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज चेंजेस वो आ जाएगा। तो गाइस ये थी कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और कंपैरेटिव मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट बताई। तो ये दोनों फॉर्मेट हैं। यहाँ पे आपको जो बैलेंस शीट है, जैसे बैलेंस शीट बनती है ये सारे कॉलम बने मिलेंगे आपको। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी ये अलग मिलेगी, और एसेट्स की वैल्यूज आपको अलग मिलेगी। एसेट्स में बेसिकली वैल्यू मिलेगी आपको नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, फिर टोटल आपको मिलेगा। आपने एक एक कॉलम को ऐसे ही करना है, एब्सोल्यूट चेंजेस और परसेंटेज चेंजेस आपने सॉल्व करने हैं। तो आई होप कि आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट के दोनों जो है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट दोनों ही अच्छे से पता चल गए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉमन साइज के फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगा, और फिर मैं आपको सम वगैरह सॉल्व करके बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा कॉमन साइज के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। प्रिपेयर करिए मेरे साथ अपने अकाउंट्स के टर्म 2 के जो पेपर है आने वाला, उसको बेटर वे से, और सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स को। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय।